रात्रि भोजन से नरक। जैन धर्म के अनुसार रात्रि भोजन करना महापाप तो है ही, परंतु महाभारत वैदिक ग्रंथानुसार रात्रि भोजन हानिकारक और नरक जाने का रास्ता भी यही है। महाभारत के ज्ञान पर्व अध्याय 70 श्लोक 273 में कहा भी है कि उलुका काक मार्जार गृध शंबर शुक्रा अहिवृश्चिक गोधाश्च जायन्ते रात्रि भोजनात्। अर्थ, रात्रि के समय भोजन करने वाला मानव मरकर इस पाप के फल से उल्लू, कौवा, बिलाव, गीद, शंबर, सुअर, सांप, बिच्छू, गुहा आदि निकृष्ट तिर्यंच योनि के जीवों में जन्म लेता है। इसलिए रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। वास्वे च रजन्या च यह खादत्रेव तिष्ठति श्रृंगपुच्छ परिभ्रष्ट यह स्पष्ट पशुरेव ही। अर्थ, रात में भोजन करने वाला बिना सिंह पूंछ का पशु ही है, ऐसा समझे। महाभारत के शांति पर्व में यह भी कहा है कि ये रात्रौ सर्वदा आहार वर्जन्ति सुमेधजः तेषां पक्षोपवासस्य फलमासस्य जायते। अर्थ, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले विवेकी मानव रात्रि भोजन करने का सदैव त्याग के लिए तत्पर रहते हैं, उनको एक माह में 15 दिन के उपवास का फल मिलता है। चत्वारि नरक द्वाराणि प्रथम रात्रि भोजनम परस्त्री गमन चैव संधानानंद कायिकम। अर्थ, नरक जाने के 4 रास्ते हैं। पहला रात्रि भोजन, दूसरा परस्त्री गमन, तीसरा आचार मुरब्बा, चौथा जमीकंद आलू, प्याज, मूली, गाजर, शकरकंद, लहसुन, अरबी, अदरक के 8 होने से इनको अष्टकंद भी कहते हैं। सेवन करने से नरक जाना पड़ता है। मार्कंडेय पुराण में तो अध्याय 33वें श्लोक में कहा है कि अस्तंते दिवाना थे आपो रुधिर्मुच्यते अन्न मांसम समप्रोक्तम मार्कंडेय महर्षिणा। अर्थात सूर्य अस्त होने के बाद जल को रुधिर मतलब खून और अन्न को मांस के समान माना गया है। अतः रात्रि भोजन का त्याग अवश्यमेव करना ही चाहिए। नरक को जाने से बचने के लिए 4 प्रकार का आहार भोजन होता है। पहला खाद्य, इसमें रोटी, भात, कचौड़ी, पूरी आदि। दूसरा स्वाद्य, इसमें चूर्ण, तांबूल, सुपाय आदि। तीसरा लेह्य, इसमें रबड़ी, मलाई, चटनी आदि। चौथा पेय, इसमें पानी, दूध, शरबत आदि। जैन धर्म में रात्रि भोजन का बड़ा ही महत्व है। 4 प्रकार सूक्ष्मता से निर्दोष पालन की विधि भी बताई गई है कि रात्रि, पहला, दिन का बना भी रात्रि में न खाएं। दूसरा, रात्रि का बना तो रात में खाए ही नहीं। तीसरा, रात्रि का बना भी दिन में न खाए। और चौथा, उजाले में दिन का बना दिन में ही, वह भी अंधेरे में नहीं, उजाले में ही खाए। रात्रि में सूर्य प्रकाश के अभाव में अनेक सूक्ष्म जीव उत्पन्न होते हैं। भोजन के साथ यदि जीव पेट में चले गए तो रोग कारण बनते हैं। यथा पेट में जाने पर ये रोग चींटा चींटी बुद्धिनाश, जू एक जलोदर, मक्खी पतंगा वमन, लिक कोड, बाल स्वरभंग, बिच्छू छिपकली मरण, छत्र चामर वाजीब, रथ पदाति संयुता विराजनंते नरा यत्र ते रात्र्याहार वर्जिनः। अर्थ, ग्रंथकार कहते हैं कि छत्र, चांवर, घोड़ा, हाथी, रथ और पदातियों से युक्त नर जहां कहीं भी दिखाई देते हैं, ऐसा समझना चाहिए कि उन्होंने पूर्व भव में रात्रि भोजन का त्याग किया था। उस त्याग से उपार्जित हुए पुण्य को वे भोग रहे हैं। एक सिख ने कह दिया कि पहले के जमाने में लाइट की रोशनी नहीं थी, इसलिए रात्रि भोजन नहीं करते थे। तो उससे पूछा कि पहले नाई नहीं होंगे इसलिए हजामत नहीं करते होंगे, अब तो नाई बहुत है फिर भी बाल क्यों नहीं बनाते। चुप होना पड़ा। चाहे कितनी भी लाइट की रोशनी हो, पर सूर्यास्त के बाद जीवों की उत्पत्ति बढ़ती ही है और जठराग्नि भी शांत होती है। इसलिए भोजन छोड़ना ही चाहिए। स्वस्थ, मस्त, व्यस्त भी रहना हो तो। वर्तमान के आधुनिक डॉक्टर, वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है कि रात्रि में सूर्य किरणों के अभाव से एवं सोने से खाया हुआ भोजन ठीक से पच नहीं पाता है, इसलिए अनेक रोग होते हैं। इसलिए रात्रि में शयन के 4 से 5 घंटे पहले दिन में ही लघु आहार करना चाहिए, जिससे भोजन शयन के पहले ही पच जाएगा। वैदिक ग्रंथ महाभारत में भी लिखा है। जैन धर्म के अनुसार एवं महाभारत वैदिक ग्रंथानुसार रात्रि भोजन करना महापाप है और नरक जाने का रास्ता भी यही है। धन्यवाद।